मैंने कहा कि अब तो कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है। आज कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में इस वक्त लगी हुई है। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन से हरियाणा में बनने जा रही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की गति की दिशा में बढ़ाया जाएगा। वहीं जब सीएम सैनी से सवाल किया गया कि कांग्रेस राहुल गांधी अमेरिका में घायल हुए व्यक्ति से मिलने के लिए करनाल पहुंचे थे, इस पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन देश के लोगों ने उन्हें यानी कि राहुल गांधी को फ्री कर रखा है, क्योंकि ना नीति ना नियत है और ना नेतृत्व ठीक है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। इनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाया है। सबसे पहले उसे हिमाचल में उतारा, फिर कर्नाटक में उतारा और उसके बाद तेलंगाना में उतारा और अब हरियाणा में लेकर आ गए। हरियाणा का कोई व्यक्ति उन्हें भाव नहीं दे रहा, क्योंकि कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। इसी के साथ कांग्रेस की दुकान में झूठ का सामान। मैंने कहा कि अब तो कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है। अब तो उनको राम नाम का जाप करना चाहिए। बैठ करके देवेंद्र जी अपने आप गन्नौर के विकास की बात करेंगे। राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि आज कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। कांग्रेस ने अभी अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाइयों, हमें भी हंसी आती है। राहुल गांधी साहब ने ये घोषणाओं का झूठ का पुलिंदा इकट्ठा करके भाइयों खड़गे साहब के सर के ऊपर रख दिया। खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उस झूठ के पुलिंदे को लेकर के हिमाचल में जाकर के खोल दिया। और हिमाचल में जाकर के खोला क्योंकि झूठ का पुलिंदा है। वहां के लोगों ने देखा, भाई बात माजा, ये बात बोल दी। कहा जी 1 लाख हर वर्ष युवाओं को नौकरी देंगे, और उसके अंदर ये बात बोली गई महिलाओं को 1500 रुपया देंगे और 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, और भी काफी वादे। कांग्रेस ने जब वहां पर ये झूठ का पुलिंदा हिमाचल में खोला, वहां लोगों के बीच में जाकर के कहे, भाइयों मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हिमाचल आपके पड़ोस में है, आप जाकर के पता कर सकते हैं। 2 साल सरकार को बनोगे, 5 पैसा किसी महिला को नहीं दिया, 1 भी यूनिट किसी का फ्री नहीं किया, और भाइयों एक भी एड नौकरी की नहीं निकाली। नौकरी तो देने की दूर की बात, वहां की सरकार बोलती है कि हमारे पास जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है। भाइयों झूठ का पुलिंदा वो हिमाचल में खोला, झूठ के आधार के ऊपर सरकार बनी। और फिर भाइयों झूठ का पुलिंदा ये जो कांग्रेस ने तैयार किया, वो जाकर कर्नाटक में खोल दिया, क्योंकि ताजा ताजा था। लोग बोले बात में आ जाते हैं। वहां भी जाकर के कहा हम महिलाओं को 2000 देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे। भाइयों ना नौकरी की ऐड निकाली, ना किसी महिला को 2 पैसा दिया। 2 साल वहां भी सरकार को हो गए हैं, और भाइयों आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। भाइयों यही बात इन्होंने तेलंगाना के अंदर कही। ये झूठ का पुलिंदा लेकर के तेलंगाना के अंदर चले गए, और वहां जाकर के जब वो झूठ का पुलिंदा खोला और वहां जाकर के कहा हम महिलाओं को 2500 देंगे और 1 लाख हर वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। ये भी बात वहां पर जाकर के बोली। परंतु भाइयों 1.5 साल तेलंगाना के अंदर हो गए हैं, ना किसी महिला को 2 रुपया दिया, ना किसी को 500 रुपए में आज तक गैस का सिलेंडर दिया, ना भाइयों वहां नौकरी की, एक भी बच्चे को नौकरी दी। ये झूठ का पुलिंदा लेकर के जो राहुल गांधी और खड़गे साहब ने तैयार किया, उसको लेकर के घूम रहे हैं। अब आकर के इन्होंने झूठ के पुलिंदे को
हरियाणा में खोल दिया। अरे लोग अब जानते हैं आपका नकाब उतर चुका है, लोगों को मालूम है आप ये झूठ की गठरी लेकर के घूम रहे हैं, जहां भी खोल